वो ब्रह्म जो है निर्गुण है, लेकिन सगुण हुआ। भगवान शंकर ने कहा हाँ पार्वती हुआ। तो हुआ कैसे? निर्गुण के तो आकार ही नहीं है, वो निराकार है, लेकिन वो आकार लेकर के आया है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम जो है इंसान को भगवान बना देता है और भगवान को इंसान बना देता है। ये ताकत प्रेम में है। ये ताकत किसमें है? प्रेम में। कि वो इंसान को भगवान बना देता है और भगवान को इंसान बना देता है। प्रमाण है, बहुत प्रमाण है। भक्त प्रहलाद ने पत्थर में भगवान प्रकट किया। बोलो, पत्थर में किया ना प्रकट? इतना दिव्य स्वरूप भगवान नृसिंह का प्रकट हुआ और आवेशा अवतार में प्रकट हुआ। आवेशा अवतार है, नृसिंह अवतार क्या है? आवेशा अवतार। कि भक्त प्रहलाद दर्शन कर रहे हैं भगवान का, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। एक प्रमाण तो यह है कि भक्त ने प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। ये प्रेम की ताकत है। दूसरा प्रमाण मिलता है त्रेता का कि भगवान ने स्वयं पत्थर से इंसान को प्रकट कर दिया। अहिल्या जी को प्रकट कर दिया भगवान ने। चरण कमल रज चाहे थी कृपा करो रघुवीर। तो बोलो, भगवान ने पत्थर से इंसान को प्रकट किया कि नहीं? और भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया। तो प्रेम में बड़ी ताकत है। इतनी ताकत तो मुझे लगता है कि शायद और किसी में जितनी प्रेम में ताकत है। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने देवताओं को यही रहस्य बताया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट स्पष्टीकरण हुआ ना, प्रेम ते प्रगट। प्रेम से भगवान प्रकट होता है। और मैंने यही रहस्य देवताओं को बताया, यही रहस्य महात्माओं को बताया, यही रहस्य पृथ्वी को बताया, यही गौ को बताया, ब्राह्मणों को बताया, सबको बताया। प्रेम पे प्रकट हुई मैं जाना। तो सबने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता। तो भगवान उस समय प्रकट हुआ नहीं? जब सामूहिक रूप से प्रेम से प्रार्थना की, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, तो भगवान उस समय प्रकट हुआ और आश्वासन दिया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जन डर पहो मुनि सीध सुरेशा, जन डर पहो मुनि सीध सुरेशा, तुम ही लागी धरी ओ नर भेषा, तुम ही लागी धरी ओ नर भेषा, तुम ही लागी धरी ओ नर भेषा।
नरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नर भेषा। मैं तुम्हारे कारण नारायण से नर बनूंगा, तुम्हारे कारण नारायण से नर बनूंगा, चिंता मत करो। इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्रेम के कारण नारायण से नर बनते हैं। एक प्रमाण ये हो गया ना, प्रेम के कारण नारायण से क्या बनते हैं? नर बनते हैं। तुम ही लाग धरि हो नर, देवताओं के प्रेम के कारण, संतों के प्रेम के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण क्या बनते हैं? नारायण। तुम ही लाग धरि हो नर भेषा। पार्वती तुम शंका मत करना। पार्वती जी ने कहा नहीं, शंका वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, मैं शंका तो करती ही नहीं। मेरी श्रद्धा है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो भगवान के प्रति शंका नहीं करते हैं, और जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं वो भगवान के प्रति शंका करते हैं। मेरी श्रद्धा है, इसलिए शंका वाली बात नहीं। लेकिन मैं तो श्रद्धान्वित होकर पूछ रही हूं, आप कृपा करके बताएं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म जो है जिसको निराकार कहते हैं वो सगुण साकार हुआ। सगुण साकार कैसे हुआ? क्या प्रेम के कारण? सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद। सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद। प्रेम भक्ति के कारण। किसके कारण? प्रेम भक्ति के कारण। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। वो प्रेम भक्ति के कारण कौशल्या की गोद में आया। अब सोचिए जरा, विचार करिए, प्रेम और भक्ति स्पष्टीकरण हुआ कि प्रेम भक्ति के कारण आया। तो ऐसी तो कोई तपस्या कौशल्या जी की दिखाई नहीं दे रही है। पार्वती जी ने कहा और महाराज दशरथ की कि इतना ज्यादा तपस्या करके भगवान से प्रेम किया हो कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। वो तो अयोध्या के राजा और वो अयोध्या की रानी, दशरथ जी राजा वो रानी, ऐसा क्या प्रेम? कि नहीं नहीं, इस जन्म का प्रेम नहीं, अनंत जन्मों का प्रेम जब एकत्रित होता है, उसका अभ्युदय होता है, तब वह परमात्मा प्रकट होता है। तो किसी और जन्म का प्रेम है कहाँ? ये मनु और शत्रुपा के रूप में थे, तो इन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया था। अच्छा, यहां तक कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परिवार भी छोड़ दिया। परिवार छोड़ दिया? अरे पत्नी से कहा नहीं था, वो तो चल दी पत्नी, कहा थोड़ी था कि मेरे साथ चलो। मनु जी ने शत्रुपा जी से ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, शत्रुपा जी तो स्वयं चल दी। लेकिन महाराज मनु ने संपत्ति छोड़ी, पुत्र, राज्य, प्रजा सब छोड़ दिया। सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। किसके पीछे छोड़ा? कहे उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। प्राप्त कब होगा? जब निर्गुण से सगुण होगा तब वो प्राप्त होगा। उसे निर्गुण से सगुण बनाने के लिए सब त्याग दिया। केवल एकमात्र उस सच्चिदानंद से प्रेम, सच्चिदानंद से प्रेम, और किसी से नहीं। अब इतना प्रेम पार्वती किसमें होगा कि जो सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए राज्य छोड़े, प्रजा छोड़े, परिवार छोड़े, पुत्र छोड़े। इतना बड़ा त्यागी कौन होगा? इतना बड़ा निर्मोही कौन होगा? पार्वती जी ने कहा महाराज ऐसा मनु के जीवन में, हाँ यही तो मैं बता रहा हूं।
वो राजपाट छोड़ के चल दिए। जब चलने लगे तो उनकी पत्नी पैर पकड़ ली, शत्रुपा। शत्रुपा जी ने पैर पकड़ लिए, स्वामी आप कहां जा रहे हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो वो तो निर्गुण है, कहा इसलिए तो मैं समझ रहा हूं कि वो निर्गुण है, लेकिन उसे मैं सगुण बनाऊंगा, निश्चित रूप से उसे मैं सगुण बनाऊंगा। तो निर्गुण सगुण कैसे होगा? कहा ये तर्क का विषय नहीं है, ये समर्पण का विषय है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो चल के तुम भी देखो, तर्क मत करो। और महाराज मनु राजपाट छोड़ के चल दिए, शत्रुपा जी साथ में चल दिए। आप जहां जा रहे हैं वहीं मैं भी जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा तुम्हारा पुत्र राजा बन गया है तो तुम राजमाता बन करके रहो। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, मैं राजमाता बन के नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा पति अगर राजा नहीं है, वो राज्य छोड़ रहा है, तो वो राज्य को त्यागे और मैं राजमाता बनूं? नहीं नहीं, मैं तो एक सुहागिन नारी हूं। मेरा सुहाग त्याग कर रहा है राज्यपाट का। बोलो कर रहा है कि नहीं? मेरा सुहाग जो है राज्य वैभव का त्याग कर रहा है, तो मैं एक राज्य का त्याग नहीं कर सकती हूं। हे स्वामी, अगर पति और संपत्ति और संतान ये तीनों किसी नारी के सामने आ जाएं, खड़े हो जाएं, पति, संपत्ति और संतान, ये तीनों अगर किसी नारी के सामने खड़े हो जाएं, तो हे स्वामी, मैं अपने अनुभव की बात तो कह ही रही हूं, लेकिन मैं सनातन संस्कृति के विचारों से ओतप्रोत हूं, संस्कारों से ओतप्रोत हूं। सनातन संस्कृति का डिमडिम नाद है कि नारी को सबसे पहले अगर वर्ण करना चाहिए तो अपने पति का ही वर्ण करना चाहिए, पति के अलावा किसी का वर्ण नहीं करना चाहिए। फिर अगर पति का वर्ण कर लिया तो संतान तो अपने आप मिल जाएगी, कोई संतान अलग से थोड़ी। वो तो पति का वर्ण किया तो संतान स्वाभाविक है, और पहले से संतान अगर है तो कहा वो संतान से प्रेम तो किया जा सकता है, लेकिन उस संतान को प्रथम स्वीकार नहीं, प्रथम तो पति को ही स्वीकार किया जाएगा, बाद में संतान को स्वीकार किया जाता है। बोले संपत्ति, बोले संपत्ति का तो फिर तीसरे नंबर पर स्थान है, संपत्ति का तीसरे नंबर पर स्थान है। लेकिन पति अगर मिल गया तो संतान भी मिल जाएगी और संपत्ति भी मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, दोनों ही मिल जाएगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पति के प्रति ही मन वचन कर्म से समर्पण होना चाहिए। वाह प्यारे, बहुत ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना, महत्वपूर्ण बात है ये। पुत्र भी सुन रहा था, उत्तानपाद जी सुन रहे थे, राज्य की प्रजा भी सुन रही थी कि शत्रुपा जी का क्या विचार है। और ये कथा जैसे हम आपको चित्रकूट धाम में सुना रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती जी को सुना रहे थे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से क्रम चल रहा था कथा, बस वहां केवल मात्र भगवान शिव वक्ता के रूप में और पार्वती जी श्रोता के रूप में। लेकिन प्यारे, यहां तो आप सब बैठे हुए हैं, भगवान कामदनाथ जी स्वयं श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वहां कैलाश के शिखर पर केवल दो ही थे, वक्ता के रूप में भगवान शिव और श्रोता के रूप में स्वयं भगवती जानकी, सॉरी जानकी नहीं, श्री पार्वती जी सुन रही हैं और प्रेम निमग्न हो रही हैं।
प्रेम से उनका हृदय भरा जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, सारी प्रजा देख रही थी, पुत्र भी देख रहा था कि राज्य की महारानी ने संपत्ति और राज्य का त्याग किया, पुत्र का भी त्याग किया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। जहां पति होगा वहीं मैं हूं, मैं रहूंगी, सुख मिलेगा, सुखानुभूति महसूस करूंगी, क्योंकि पति का सुख मेरा सुख होगा, पति का दुख मेरा दुख होगा। अपना ना मेरा कोई निजी सुख है, ना अपना निजी कोई दुख है। पत्नी की विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना, अपना कोई निजी सुख दुख नहीं। संत के भी यही लक्षण होते हैं। समाज का दुख ही संत का दुख है और समाज का सुख ही संत का सुख है। अपना व्यक्तिगत ना उसका कोई सुख है, ना अपना व्यक्तिगत उसका कोई दुख है। याद रखना, अंतर सिर्फ इतना है कि पत्नी पति के चरणार बिंदों में समर्पित रहती है और संत जगत पति के चरणों में समर्पित रहता है। अंतर इतना ही अंतर, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। भगवान शंकर जो है भगवती पार्वती जी को सुना रहे, चलने लगे। दो ही चल रहे हैं, महाराज मनु और शत्रुपा। आगे महाराज मनु हैं, पीछे शत्रुपा जी। जब चल रहे थे दोनों तो देखने में कैसे लग रहे थे? पंथ जात सो हत मत धीरा, 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 ज्ञान भगति जन हरे शरीरा, ज्ञान भगत जनो धरे फरीरा, ज्ञान भगति जन हरे शरीरा, ज्ञान भगत जनो धरे फरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों चल रहे हो। ज्ञान भक्ति दोनों चल रहे हो। ज्ञान आगे चल रहा है, भक्ति पीछे चल रही है। इसका मतलब यह है कि आज ज्ञान के पीछे पीछे भक्ति चल रही है। वैसे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन बोलो आज भक्ति स्वतंत्र है कि परतंत्र है? कोई किसी के पीछे पीछे अगर चले तो स्वतंत्रता नहीं मानी जाती है। वो पीछे चलने वाला स्वतंत्र नहीं होता, आगे चलने वाला स्वतंत्र होता है, पीछे चलने वाला प्रतिबंधित होता है। उसके पीछे पीछे चले प्रतिबंधित है, बंधन में है। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति इनका, इसका मतलब है कि ज्ञान पहले चल रहा आगे और पीछे भक्ति चल रही है। तो भक्ति पीछे चल रही है, इसका मतलब भक्ति स्वतंत्र नहीं है। क्यों? जब ज्ञान भगवान की तलाश करने लगता है तो भक्ति उसके पीछे पीछे चलती है और ये कहती है कि आप भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं,
आप भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, इसलिए आज मैं आपकी अनुगामिनी बन रही हूं, क्योंकि आप भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। और ज्ञान जब अभिमान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो याद रखना भक्ति का पता ही नहीं चलता है कि भक्ति कहां चली गई, क्योंकि वो ज्ञान अभिमान को खोज रहा है, इसलिए भक्ति दूर हो जाती है। और ज्ञान अगर भगवान की तलाश में निकल पड़े तो भक्ति उसके साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है। हम लोग भगवान की तलाश में हैं तो भक्ति साथ साथ चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो, चल रही है भक्ति? आपको भी अनुभव तो हो ही रहा है कि भक्ति, ये सब क्या हो रहा है? ये भक्ति ही तो है? क्या है ये सब? भक्ति है। कथा आप सुन रहे हैं, सत्संग हो रहा है, पूजन हो रहा है, पाठ चल रहा है, परिक्रमा हो रही है, ये क्या है? भक्ति नहीं है तो क्या है? भक्ति है ये। क्यों? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान को पाने के लिए जब आप कर रहे हैं तो भक्ति आपके साथ साथ चल रही है। महाराज मनु आज ज्ञान स्वरूप हैं तो शत्रुपा जी भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए भक्ति पीछे पीछे चल रही है। जहां जहां आप भगवान की तलाश में निकलेंगे भक्ति आपके साथ रहेगी, आपके साथ चलेगी। और आप यदि अभिमानी बन जाएंगे कि हम जहां भी जाएं वहां मेरा सम्मान हो, इसका मतलब अभिमान, हम जहां भी जाएं वहां हमारा सम्मान हो, इसका मतलब है अभिमान। तो याद रखना, जहां जहां भी आप जाएंगे सम्मान पाने के लिए वहां अभिमान आपको मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि अभिमान के कारण अपमान भी आपको मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। अपमान जरूर मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए निकलो, अभिमान की तलाश में नहीं, सम्मान की तलाश में नहीं, भगवान की तलाश में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पावा। तो आज शत्रुपा जी पीछे पीछे चल रही हैं, महाराज मनु आगे आगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती दर्शन करो, देखो देखो। हाँ महाराज, श्रवण कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि महाराज मनु और शत्रुपा जी दोनों जा रहे हैं। पहुंचे कहाँ? पहुंचने का स्थान कहाँ है? पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने पहुंचे जाए धेनुमती तीरा। गोमती जी के किनारे पहुंचे, गोमती जी के तट पर। गोमती नदी बड़ी परम पवित्र नदी है। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर पहुंच गए। प्यारे, गोमती के तट पर क्यों पहुंचे? देखो, महाराज मनु के संबंध में यही चर्चा आती है कि महाराज मनु का जो राज्य है वो ब्रह्मावर्त है। कहीं कहीं संतों का मत है कि प्रतिष्ठानपुर है, तो प्रतिष्ठानपुर तो झूसी इलाहाबाद प्रयाग में है, झूसी को प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। संतों का मत है, कुछ संतों का मत है कि वो ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, ब्रह्मावर्त, वहां से चलिए मैं कहता हूं कि प्रतिष्ठानपुर से ब्रह्मावर्त तक, ब्रह्मावर्त से लेके प्रतिष्ठानपुर तक कानपुर और प्रयाग की कोई ज्यादा दूरी नहीं है। लगभग मुझे लगता है 200 किलोमीटर के अंदर अंदर कानपुर और प्रयाग, इससे ज्यादा नहीं है। 200 के अंदर ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, लगभग 200 मान लो। तो इतना तो राज्य होता ही है एक राजा का।
इससे कम क्या रहेगा साहब। लेकिन पहुंचे कहां, नैमिषारण्य। अगर प्रतिष्ठानपुर से चले तो प्रयाग जैसा तीर्थ क्या कहना, क्यों भाई, प्रयाग जैसा तीर्थ क्या कहना, अद्भुत तीर्थ है प्रयाग। अब वहां के राजा क्यों नहीं है, क्योंकि वहां के तो स्वयं प्रयाग ही राजा है, वहां के राजा कैसे बन जाएंगे। फिर गंगा के उस पार का भूभाग जो है, क्योंकि हो जाता है ना, नदी से इस पार उस पार का अंतर आता है ना राज्य में, बोले इस पार इस राजा का राज, उस पार उस राजा का राज। तो झूसी से आगे जो क्षेत्र आता है वो प्रतिष्ठानपुर बोलते हैं उसको, ऐसी मान्यता है, सुनने को मिला है। खैर, प्रयाग समीप में पड़ता है तो प्रयाग नहीं गए। कानपुर से भी प्रयाग समीप में है, लगभग जितना नैमिषारण्य है कानपुर से, उससे ज्यादा प्रयाग नहीं है। कानपुर से नैमिषारण्य चले जाइए आप, और कानपुर से आप प्रयाग चले जाइए, लगभग लगभग पड़ेगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। लेकिन प्रयाग नहीं गए, जहां तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, जहां याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राख्यो पद टेकी। ये परम विवेकी संत रहते हैं, बड़े बड़े संत रहते हैं, लेकिन वहां नहीं गए साहब। फिर कहां गए, नैमिषारण्य गए। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती के किनारे पहुंचे। भाई कारण यह है कि प्रयागराज में माघ के महीने में बड़े बड़े संत पहुंचते हैं, और देवता भी आते हैं, समस्त तीर्थ आते हैं, संत आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है, माघ मकर रवि जब हो, तीर्थ पते आओ सब कोई। तो माघ में मकर संक्रांति पर बहुत विशाल मेला लगता है, 1 महीने का मेला लगता है। बड़े बड़े संत आते हैं, सभी तीर्थ पहुंचते हैं, राजा के यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। कितने ऋषि हैं, भागवत की कथा में वर्णन आता है। क्यों पंडित जी, कितने ऋषि, 88,000। ये हमेशा रहते हैं, इतने हमेशा ही रहते हैं। आप कहोगे महाराज रहते होंगे, अब तो नहीं रहते। 2-4-5 हजार खोजे मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि नैमिषारण्य तो हम गए। बहुत से लोग कहने लगते हैं मुझसे, बोले महाराज हाँ वो कथा में लिखा है, भागवत में, पहले रहते होंगे, अब तो नहीं रहते इतने ऋषि। नहीं, अभी भी रहते हैं। आप कहोगे महाराज कुछ भी कहो, आप मंच पर बैठे हो, जो आपको कहना हो, आपके मन की बात है, आप कहिए। लेकिन सत्य तो ये है कि अब उतने ऋषि नहीं रहते। कहाँ हैं, 1000, 2000, 3000 ऋषि, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा ऋषि नहीं है। मेरी नैमिष में कथा हुई, और जिस तरह से आप नवायन कथा करा रहे हैं महेश जी, वैसे ही नैमिषारण्य में 9 दिवसीय कथा राम किशोर शुक्ल ने मेरी कराई। वो मिलिट्री से रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद उन्होंने मेरी कथा रखी। बोले महाराज नैमिषारण्य में कराना चाहते हैं, मैंने कहा नैमिषारण्य में कराइए। तो मैं नैमिषारण्य गया। अच्छा, कैसे हो भाई, अच्छे हो, वाह। अभी तो फिर आप परिक्रमा हुई आपकी, हो गई? तो मैं कथा कह रहा हूँ, आइए उसमें बैठ जाइए, ऑफिस में जगह है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अभी कथा की बात। आप कथा भी सुनिए और बैठिए, अंदर बैठिए।
सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री कामदगिरि भगवान की। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, कलयुग में कहा 88,000 ऋषि हो जहां वो महानगर हो जाएगा। वहां की तो आबादी ही नहीं है इतनी। नैमिषारण्य तो छोटा सा है, मुश्किल से 10-15 हजार की संख्या हो तो बड़ी बात है। अब कहां 88,000 मिलेंगे। मेरा अनुभव, मैं वैसे कई बार गया हूं नैमिष, लेकिन 9 दिन तक तो कथा में ही रुका। तो मैं भ्रमण करता था। सुबह लगभग 5 बजे निकलता था प्रातःकाल, और 2 घंटे में भ्रमण करता था। 7 बजे लौट के आता था। पूरी परिक्रमा हो जाती थी मेरी, घूमता था, भ्रमण करता था। मैंने अनुभव किया है, नैमिषारण्य जैसे वृक्ष, यद्यपि चित्रकूट में बहुत वृक्ष हैं, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन नैमिष में भी बहुत वृक्ष हैं, और कुछ अद्भुत वृक्ष हैं नैमिषारण्य में। तो मैंने तो ये अनुभव किया है कि आज अगर इस घोर कलिकाल में किसी को परमात्मा का दर्शन करना है तो वो प्रकृति में दर्शन करे। प्रकृति में, वृक्षों में। किसमें दर्शन करे? वृक्षों में। प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। वृक्षों में दर्शन करे वो ईश्वर का होता ही है। श्री जानकी जी को भी लता ओट तब सखिन लखाए, वृक्ष की ओट में ही जानकी जी को दर्शन हुआ था राम जी का, वृक्ष की ओट में। प्रकृति में परमात्मा का वास है। इतने वृक्ष हैं, इतने वृक्ष हैं साहब, कि मैंने जब भ्रमण किया वहां, तो मैंने जहां जहां जितने भी वृक्ष देखे हैं, उन सभी वृक्षों में मुझे किसी न किसी संत का दर्शन हुआ है प्यारे। इसलिए 88,000 से भी ज्यादा संत आज भी निवास कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि हमारी आंख उन्हें देख नहीं पा रही है। हमारी आंख उन्हें देख नहीं पा रही है। चित्रकूट में आज भी राम जी हैं, लेकिन केवल आपको मूर्ति के रूप में यहां कामतानाथ जी के समीप में राम जी दिखाई दे रहे हैं, मूर्ति के रूप में। लेकिन राम जी यहां प्रत्यक्ष है। मूर्ति के रूप में तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष है भगवान। और ऐसे उदाहरण है, ऐसी घोर कलिकाल में चित्रकूट में बहुत संतों को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। जैसे एक प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, इस कलिकाल में संत तुलसीदास जी को ही प्रत्यक्ष भगवान ने प्रकट होकर चित्रकूट में दर्शन दिया। महाराज दिया कि नहीं तुलसीदास जी महाराज को? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। बोलो हुआ प्रमाण? कलयुग की बात है ना। तुलसीदास जी का इतिहास कब का है? त्रेता का है कि द्वापर का? कलयुग का है। कलयुग में इसी चित्रकूट में दर्शन हुआ भगवान का। अयोध्या के तमाम प्रमाण हैं कि वहां ऋषि मुनि महात्माओं को प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन अवध में मिला। बरसाने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कलिकाल में राधा रानी का दर्शन हुआ ब्रजभूमि में संतों। मिथिला का प्रमाण है कि जनक नंदिनी किशोरी जी का दर्शन मिथिला में हुआ इसी घोर कलिकाल में। ऐसे संत हैं। तो प्यारे, हमने जितने भी वृक्षों को देखा है वहां, उसी समय मैंने अनुभव किया और हृदयस्थ कर लिया इस भाव को कि लोग कहते हैं कि 88,000 पहले थे ऋषि, आज नहीं है। मैं कहता हूं कि जितने भी नैमिष में वृक्ष हैं, उन समस्त वृक्षों में संतों का वास है। इसलिए वो प्रणम्य हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। वो सभी संत हैं, संत हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर आप पीपल के नीचे जाते हैं तो अनुभव होता है कि ये ब्रह्मदेव है? किसका अनुभव होता है? जल्दी बोलो।
अगर आप बट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो विश्वास करते हैं भगवान शिव का वास है, भगवान विष्णु का वास है, भगवान शिव का वास है। बोलो, बट विश्वास अचल निज धर्म। वृक्षों में देवत्व है, देवताओं का वास है, लेकिन नैमिष के वृक्षों में संतों का वास है प्यारे। इसलिए मैंने वहां संतों का अनुभव किया है उन वृक्षों के माध्यम से। मैं आज भी विश्वास के साथ कह रहा हूं, वो सब संत हैं, बस हैं किसके रूप में? वृक्ष के रूप में। वो वृक्ष के रूप में हरे भरे हैं। इसलिए अनंत ऋषियों का दर्शन वहां नैमिष में महाराज मनु को हुआ। अब आप विचार करना कि जहां संत हैं, आकर्षण उस तीर्थ के प्रति है जहां विशेष संत हैं, ज्यादा संत हैं। अच्छा चलिए, हर तीर्थ में संत हैं। अगर हम ये कह देंगे तो चित्रकूट का अपमान होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ कम है क्या? यहाँ तो और ज्यादा मिल जाएंगे आपको। वृक्षों में ही अगर देखना है तो इतने वृक्ष हैं, लाखों करोड़ों वृक्ष हैं। तो महाराज ऐसी बात नहीं है कि चित्रकूट में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा हूं कि 88,000 ऋषि एक साथ जहां सत्संग सुन रहे हो बैठ करके, बोलो तीर्थों में वो भूमि कहाँ की भूमि है? वो नैमिषारण्य में एक साथ 88,000। यहाँ का भी प्रमाण है, तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रंकुल चंदा। मुनियों का समूह आ रहा है चित्रकूट में, लेकिन 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर जहां नित्य सत्संग सुनते हो, ऐसा तीर्थ तो नैमिषारण्य है। यहाँ एक साथ हजारों संत भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना? लेकिन सत्संग की भूमि अगर, संतों के सत्संग की विशेष भूमि अगर है तो वो शास्त्रीय मान्यता के अनुसार है नैमिषारण्य। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, महाराज मनु का उस तीर्थ के प्रति आकर्षण है कि जिस तीर्थ में सत्संग हो रहा है और संतों के द्वारा सत्संग हो रहा है। कहा कैसे? महाराज मनु कहते हैं कि मेरी हट है कि मैं सच्चिदानंद को, जिसको निर्गुण कहते हैं, उसको सगुण बना करके इस धरती पर उतारूंगा। लेकिन मनु, ये ताकत तेरे संकल्प में नहीं है। संकल्प तू जरूर कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि तेरा संकल्प पूरा हो, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। लेकिन ये विश्वास है कि जहां संत रहते हैं, सत्संग होता है, यदि उनके बीच में मैं पहुंच जाऊंगा तो सत्संग में ये ताकत जरूर है कि भगवान को प्रकट करा देता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि संत और सत्संग के कारण जो है मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बोलो, सत्संग में ही निर्गुण को सगुण बनाया जाता है कि नहीं? किसमें बनाया जाता है? निर्गुण को सगुण। अभी यहाँ पर मैं बनाऊंगा निर्गुण को सगुण, तो कैसे बनाऊंगा? सत्संग से ही तो बनाऊंगा, कथा के द्वारा ही तो बनाऊंगा। ऐसे थोड़ी कथा के द्वारा। कथा में देखिए अभी वो निर्गुण सगुण बन जाएगा, अभी अभी बनेगा निर्गुण सगुण। तो प्यारे, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ? पार्वती जी ने कहा, मैं सुन रही हूं, आगे क्या हुआ? कहे महाराज मनु ने गोमती जी में स्नान किया। गोमती में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो अपनी पत्नी शत्रुपा से कहते हैं कि सुनो शत्रुपा, अब मैं ब्रह्म सच्चिदानंद का चिंतन करूंगा। महाराज करिए चिंतन, लेकिन ऐसे नहीं, बैठ के नहीं, उसका चिंतन, उसकी आराधना खड़े होकर के करूंगा, खड़ा रहूंगा। जब तक वो साकार नहीं हो जाएगा, निर्गुण से सगुण नहीं बन जाएगा, निर्गुण निराकार से सगुण साकार नहीं बन जाएगा, तब तक मैं
खड़ा ही रहूंगा। लेकिन तुम प्रतिबंधित नहीं हो, स्वतंत्र हो कि तुम मेरे साथ खड़ी रहो। ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, तुम बैठ करके उसका चिंतन करो, बैठ करके चिंतन करो। शत्रुपा जी बोली, हे स्वामी, आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर स्वीकार कर। हाँ 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 बोलो। प्रार्थना यह प्रार्थना है कि अगर आप खड़े होकर के, यदि आप खड़े होकर के चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मैं बैठ करके क्यों करूं? मैं भी खड़ी रहूंगी आपके साथ, आपके साथ ही खड़ी रहूंगी। महाराज मनु ने कहा, सुनो, मैं खड़ा तो रहूंगा लेकिन एक पैर केवल खड़ा रहूंगा। अब शत्रुपा जी ने कहा, तो मैं भी एक पैर केवल खड़ी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक पैर केवल मैं भी खड़ी रहूंगी। क्या बात है! इस प्रकार का भाव होना चाहिए पति पत्नी में, है? इस तरह की परंपरा होनी चाहिए। पत्नी कहती है पति से कि मैं आज एकादशी हूं, आज फलाहार बना हुआ है, तो पति को कहना चाहिए कि तुम भी फलाहार पाओगी, मैं भी फलाहार ग्रहण करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 बार कीर्तन कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री कामदगिरि भगवान की। आज श्री राज्यपाल जी को आना था दर्शन के लिए, और वो प्रियंका गांधी को, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के उसमें भीड़ भाड़ हो रही है, कुछ अपना उत्साह वर्धन कर रहे होंगे जो भी। चलो हम लोग कथा का आनंद लें, वो भगवान के दर्शन का आनंद लें, हम लोग कथा का आनंद लें। तो आए, ध्यान से सुने। शत्रुपा जी ने कहा, मैं भी एक पैर के बल ही खड़ी रहूंगी। महाराज मनु ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं फलाहार करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा, मैं भी फलाहार करूंगी। देखिए कितना बढ़िया प्रेम है। पत्नी कह रही है कि मैं भी फलाहार करूंगी, पति कहता मैं फलाहार करूंगा, पत्नी कहती मैं भी फलाहार करूंगी। अगर तुम्हारी पत्नी कहती है भैया तुमसे कि आज एकादशी है, मैं फलाहार कर रही हूँ, तो तुम भी कहो कि हाँ ठीक है, मैं भी फलाहार करूंगा, मैं भी एकादशी हूँ, क्या दिक्कत की बात है? ये मत कहो कि तुम्हें जो करना हो तो करो, चाहे मारो, इनको जो दिखाई दे सो करो, हम भूखों मरे तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं, प्रेम प्रेम। धार्मिक वातावरण घर का होना चाहिए। धार्मिक वातावरण जब घर में रहेगा
तो शांति का साम्राज्य स्थापित होगा, और शांति का साम्राज्य अगर स्थापित होगा तो कभी ना कभी भगवान जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि शत्रुपा जी ने कहा, स्वामी आपके साथ ही मेरा फलाहार होगा, मैं भी त्याग करती हूं अन्न का। महाराज मनु ने कहा कि वो भी कभी कभी। शत्रुपा जी ने कहा, और तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूं, आपका जो उच्छिष्ट बचेगा उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करूंगी, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखा आपने ये त्याग, आज दोनों ही कर रहे हैं तपस्या। ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक ही पैर के बल खड़े, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। करहीं आहार साक फल कंदा, कंद मूल फल। एक बात आपको बताएं, प्रकृति ने जो उपलब्ध करा दिया उसको ही प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। कंदमूल फल का यही अर्थ होता है कि नहीं? पहले कंदमूल फल मार्केट से नहीं लाए जाते थे, पहले जो है युगों में फल बेचे नहीं जाते थे साहब, समझ रहे हो कि नहीं? सहज में ही प्राप्त हो जाते थे। आप चले जाइए। अच्छा, आदमी भी इतना ईमानदार था कि जितनी आवश्यकता होती थी उतना ले आता था। वो आजकल अगर छूट मिल जाए किसी बगीचे में तब तो ट्रक के ट्रक चले जाएंगे साहब। हाँ, बच ना पावे, किसी को मिल ना पावे साहब, छूट मिली है, लूटो लूटो लो। नहीं, मानसिकता ये ठीक नहीं है, इसलिए अब उनका मूल्य लेने लगे लोग। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि तुम जब मूल्य नहीं समझ रहे हो तो अब मूल्य तुम्हें देना पड़ेगा। पहले मूल्य समझा जाता था कि हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ले रहे हैं, प्रभु प्रसाद के निमित्त ले रहे हैं, ले जाओ। लेकिन अब तुम मूल्य नहीं समझे तो अब मूल्य तुम्हें देना पड़ेगा। अंतर आ गया। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। किसका सुमरहि? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? श्रीमद् भागवत में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ब्रह्म वो है जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है। ये संपूर्ण विश्व का दर्शन आप कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये सच्चिदानंद की देन। किसकी देन है? सच्चिदानंद की देन है। त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट करने वाला ऐसा सर्वशक्तिमान वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो ऐसे ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब भाई ब्रह्म प्रकट होना चिंतन चल रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ब्रह्म नहीं पहुंचा लेकिन ब्रह्मा पहुंच गए। ब्रह्मा में और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म नहीं पहुंचा लेकिन कौन पहुंच गए? ब्रह्मा पहुंच गए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा पहुंचे। ब्रह्मा, ठीक से बैठो, इस तरह से बैठो, आसन लगा के बैठो। कथा में इस तरह बैठना चाहिए। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। हे पार्वती, ब्रह्म नहीं पहुंचा, ब्रह्मा पहुंच गया। पार्वती जी हंसने लगी कि हम तो जानते ही थे कि ब्रह्म वो कहां से पहुंचेगा,
अब आपने समझ लिया, ब्रह्मा पहुंचे, ब्रह्म कहां पहुंचे? क्या शांत रहो, ब्रह्म भी पहुंचेगा। लेकिन ब्रह्मा पहुंच गया कि नहीं? ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे, महाराज मनु से कहा, ब्रह्मा जी ने मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज मनु कहते हैं कि मैं ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं, क्या देने के लिए ब्रह्म आया है? ब्रह्मा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं हूं ब्रह्मा। महाराज मनु ने कहा कि आपका स्वागत है, आप आए, ठीक है, प्रणाम है आपको, लेकिन चाहिए हमें कुछ नहीं आपसे। अरे हम ब्रह्मा हैं, मांग लो। कहे महाराज कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्म से चाहिए, ब्रह्मा से नहीं। कहे ब्रह्म नहीं मिलेगा, ब्रह्मा तो आ गया, ब्रह्मा से क्यों नहीं मांगते हो? कहे ब्रह्म से ही चाहिए, अगर वो देगा तो मैं लूंगा। ब्रह्मा जी बोले नहीं तो? महाराज मनु ने कहा नहीं तो इसी तरह से खड़ा रहूंगा, एक ही पैर केवल खड़ा रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं जाऊं? मनु जी ने कहा आपकी मर्जी। ब्रह्मा जी चले गए। अब भगवान शंकर ने कहा पार्वती अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि समझा दूं उसको, समझा दूं, अब मुझे जाना पड़ेगा। भगवान शंकर चले साहब, पार्वती जी देख नहीं, भगवान शंकर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी मिल गए, क्योंकि आ रहे थे नैमिषारण्य से लौट के, शंकर जी जा रहे थे। आपस में जब दोनों आमने सामने आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले बाबा। शंकर जी बोले ये बताओ आप कहां से आ रहे हो? ब्रह्मा जी बोले नैमिषारण्य गया था। नैमिषारण्य काहे गए थे आप? इसलिए गया था, वो मनु तपस्या कर रहा है ना, तो इसलिए मैं चला गया था। अरे तो गए थे मनु के सामने, तो काहे के लिए गए थे? कहे उसको वरदान देने के लिए गया था। फिर क्या हुआ? बोले वरदान का कोटा तो यूं का त्यों है, उसने लिया ही नहीं, इसलिए वापस लेके चला जा रहा हूँ, ब्रह्मधाम जा रहा हूँ। उसने लिया ही नहीं, कुछ मांग। मैंने कहा मांग 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 मांग, कहे मुझे नहीं चाहिए। और बोला तो ऐसा बोला, बोले ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म देना हो तो ब्रह्म को दिखाओ, ब्रह्म का दर्शन कराओ। अब ब्रह्म का दर्शन कहां से कराया जाए? वो तो निर्गुण है, निराकार है। भगवान शंकर बोले आपको जाना ही नहीं चाहिए था। आप कहां जा रहे हो? कहा मैं उसी के पास जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों नहीं जाना चाहिए था? और मैं तो ये कहता हूं कि मेरा सम्मान गया सो गया, आपका सुरक्षित रहे, आप मत जाओ। नहीं, जो मेरे ऊपर बीती वही आप पर बीतेगी, आप मत जाओ। शंकर जी ने कहा नहीं ब्रह्मा जी, आपको विचार करना चाहिए था कि पूरे संसार में भ्रमण कर लो तो आपका एक ही मंदिर बना है पुष्कर में, और किसी ने छोटा मोटा बनवा दिया हो तो अलग बात है भाई, लेकिन प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का कहां? पुष्कर में। शंकर जी बोले लेकिन मेरे मंदिर गली गली में, गांव की एक गली में निकल जाओ तो 2-4 मंदिर तो मिल ही जाएंगे शंकर जी के, क्यों भाई मिलेंगे कि नहीं? एक गली में 2-4 मंदिर मिल जाएंगे, गांव में तो कम से कम 10-25 मंदिर मिल जाएंगे, छोटे बड़े मिला के सब छोटे। शंकर जी, हर व्यक्ति ने अपने दरवाजे के आगे चबूतरा बनाया, शंकर जी को बिठा दिया। तो मेरे मंदिर तो गली गली में है, गली गली में मंदिर है। हमारी बड़ी जनप्रियता है। ब्रह्मा जी बोले नहीं मानते हो तो चले जाओ, हाँ इधर बैठ जाओ, क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो आप इसमें आएंगे। बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो।